नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस शिक्षा कोश एक ऐप है जिस पर हेडमास्टर को बहुत सारे वर्क करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं हेडमास्टर को इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर भी हैं जो टीचर लॉगिन करके अपना रोज़ अटेंडेंस बना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो हेडमास्टर लॉगिन उनको करना होगा स्कूल के रूप में और फिर उनको अपना अटेंडेंस बनाना होगा। तो हेडमास्टर सेल्फ अटेंडेंस कैसे बनेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षकों का अटेंडेंस कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। पीएम पोषण योजना के बारे में कैसे एंट्री होगी इस पर चर्चा करेंगे। साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी एंट्री जो आप कर रहे हैं इस शिक्षा कोश पोर्टल पे और इस शिक्षा ऐप पर आपको MIS रिपोर्ट देना होगा, यानी MDM का टोटल रिपोर्ट आपको ऐप से देना होगा। तो इस ऐप में हेडमास्टर को क्या क्या करना होगा, कैसे MDM का रिपोर्ट देना होगा, तो आइए इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कि जो हमारे हेडमास्टर हैं वे क्या किए हैं कि मैक्सिमम हेडमास्टर टीचर आईडी में लॉगिन कर लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही शिक्षा कोश आप लोग अपलोड करेंगे, कहाँ से, प्ले स्टोर से अपलोड करने के बाद जैसे ही ओपन इस तरह अपलोड करने के बाद ये ऑप्शन आएगा और जो अभी देख रहे हैं आप लोग कि मार्क अटेंडेंस ये आएगा, यानी आपके मार्क अटेंडेंस का आएगा, लोकेशन ट्रैकिंग का आएगा, अटेंडेंस रिपोर्ट के संबंध में आएगा। लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो बहुत सारे हमारे जो टीचर क्या किए हैं वे ऐसा काम किए हैं कि उन लोगों ने क्या किया कि टीचर वाला सिलेक्शन कर लिया जबकि उनको स्कूल सिलेक्शन करना चाहिए था। जो हमारे हेडमास्टर हैं स्कूल सिलेक्शन करते वक्त वे अपने स्कूल का U- कोड डालेंगे। जैसे U- कोड डालने के बाद उसमें पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो होगा उनको पता होगा कि उनका पासवर्ड क्या है और पासवर्ड डालने के बाद इसमें U- कोड डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। देखिए मैं डाल रहा हूँ, लाइव डाल के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे, हेडमास्टर कौन कौन सा वर्क करेंगे। तो टीचर वाला में तो सिर्फ टीचर ही करेंगे और हेडमास्टर वाला में हेडमास्टर करेंगे। वे अपनी हाजिरी कैसे बनाएंगे इस पर हम चर्चा आगे कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे और जैसे ही उनका लॉगिन हो जाएगा तो लोकेशन ये ट्रैक कर रहा है, अलाउ परमिशन करेंगे वाइल यूजिंग द ऐप, यानी ये करेंगे। उसके बाद अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ देख लेते हैं। MIS रिपोर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है 0, टोटल एब्सेंट 3। एब्सेंट 3 मतलब टीचर भी यहाँ पे टोटल 3 है, ऑब्सेंट भी 3 है। आज के डेट में 26 जून को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है इसके पीछे कुछ कारण है। यहाँ दिखा रहा है कि MDM अटेंडेंस टोटल 14 है, यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। मार्क अटेंडेंस पर हम आएंगे, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, टीचर अटेंडेंस में आ रहेगा। तो इसमें इसी में मार्क अटेंडेंस में हमारे जो हेडमास्टर हैं वो टीचर अटेंडेंस में जा करके रिफ्रेश लोकेशन करके और एक एक टीचर का वो अपना भी कर लेंगे, बना लेंगे हाजिरी। और उसमें बैक कैमरा खुलेगा, फ्रंट कैमरा नहीं खुलेगा। अब आइए अटेंडेंस अप्रूवल। अटेंडेंस अप्रूवल में आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रेजेंट 0, ऑब्सेंट 3, लेकिन ये अभी प्रेजेंट में 3 करूँगा। कैसे करूँगा इसको भी हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि 100% बच्चों की एंट्री हर हाल में करनी है इस शिक्षा कोश पर पोर्टल पे। और 100% बच्चों की जब तक एंट्री नहीं होगी तो MIS रिपोर्ट नहीं हो पाएगा और अपलोड सब डाटा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ नीचे देखिए टीचर अटेंडेंस के बाद देखिए 2 चीज़ों में अपलोड सब डाटा में 2 चीज़ आ रहा है। एक आ रहा है टीचर अटेंडेंस और दूसरा आ रहा है आपको PM पोषण योजना। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मार्क अटेंडेंस में आ रहा है आपको टीचर अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मार्क ऑन ड्यूटी क्या है, कि मार्क ऑन ड्यूटी जो है वह वैसे शिक्षकों के लिए है जो स्कूल नहीं आए हैं, दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। और टीचर अटेंडेंस है वैसे शिक्षकों के लिए जो स्कूल आए हैं, उन्हीं का अटेंडेंस बनाएंगे हेडमास्टर साहब इसमें। अब एक और बात आ रही है कि इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि PM पोषण योजना कंजम्पशन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ डाउनलोड स्कूल मास्टर डाटा टू प्रोसीड, यानी ये नहीं आ रहा है। प्लीज़ डाउनलोड स्कूल मास्टर डाटा टू प्रोसीड, यानी ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मास्टर डाटा का को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे देख रहे हैं कि होम का एक आपको देख रहे होंगे कि लोगो है, मतलब इसको जो 3 यहाँ पे डॉट है ये होम के लिए है।
तो इस 3 डॉट में यहाँ पे टच करेंगे। जैसे ही टच किए तो इस तरह खुला, और जब खुला तो हम 2-3 काम कर लेंगे। जैसे कि डाउनलोड मास्टर डाटा ये लिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डाउनलोड मास्टर डाटा पर ही टच करेंगे। अब देखिए ये इस तरह आ गया। स्कूल मास्टर डाटा में कुछ नहीं दिखा रहा है, टीचर मास्टर डाटा में दिखा रहा है, और स्टूडेंट मास्टर डाटा में कुछ नहीं दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपको दिखा रहा है डाउनलोड के लिए ऑप्शन है, इस पर तीनों तीर के नीचे हम क्या करेंगे, टच करेंगे। एक बार टच किए तो अपलोड हो रहा है। ये देखिए लिख रहा है कि स्कूल डाटा जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी स्कूल का डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टीचर मास्टर डाटा 26 जून को दिखा रहा है कि हाँ अपडेट हुआ है। फिर एक बार कर लेते हैं। अब ये लिख दिया कि टीचर मास्टर डाटा जनरेटेड सक्सेसफुली। अब स्टूडेंट मास्टर डाटा, इस पर हम टच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी हो गया, स्टूडेंट मास्टर डाटा जनरेटेड सक्सेसफुली। अब ये जब हो गया, उसके बाद अब देखिए जो दिखा नहीं रहा था, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ये दिखाना शुरू हो गया। जो मैं यहाँ पे पीएम पोषण योजना पर टच कर रहा था, इस पर तो ये नहीं दिखा रहा था, अब ये दिखाना शुरू हो गया। जब इस पर जाएंगे तो पूछ रहा है इसमें कि एमडीएम कंजम्पशन, क्या आज एमडीएम की खपत चली, डिड एमडीएम कंजम्पशन रन टुडे। अब इसमें आपको हाँ और ना करना होगा। अगर आपके विद्यालय में एमडीएम नहीं बनी है तो आपको क्या करना होगा कि नहीं करना होगा। अगर आपके विद्यालय में एमडीएम बनी है तो आपको हाँ का ऑप्शन को चूज करना होगा, इसको टच करना होगा। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ, हाँ। अब जैसे ही हाँ करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे उस विद्यालय का नाम क्या है, उस विद्यालय का नाम खुलेगा, इसका यू डैश कोड खुलेगा, और वो जो डेट है, आज की जो डेट है वो देगा। अब यहाँ पे दे रहा है एमडीएम कंज्यूम्ड बाई क्लास 1 to 5, यानी वो विद्यालय का कैटेगरी भी देगा कि वो किस क्लास तक विद्यालय है। 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है, और 10+2 है। तो इस तरह जब देगा तो उसके बाद आपको करना ये होगा कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है, देखिए 1 से 5 कितना दे रहा है, 14। यानी ये 14 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित हैं। जो बिल्कुल ये जो रिपोर्ट है ये सही दे रहा है एप्लीकेशन। क्यों सही दे रहा है, क्योंकि ये जो ऐप है वह आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप से संबंध है, और इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर इस विद्यालय के द्वारा सिर्फ 14 बच्चों की ही एंट्री की गई है, और इस शिक्षा कोष पर उन्हीं बच्चों की एंट्री हो रही है जिनके पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम सेम है, नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी फाइनली एंट्री हो रहा है बच्चों का। अगर कोई बच्चा का आधार कार्ड कोई लड़की है और कुमारी के जगह पर कुमार उसका नाम बन गया है, जैसे मान ली अंजलि कुमार, तो अंजलि कुमार ही अपलोड करना पड़ेगा, कुमारी नहीं, भले ही आप रजिस्टर में जो कुछ किए हो। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पे 14 बच्चों की एंट्री है, तो अब इसमें हम रिपोर्ट देंगे, यानी आप इसके बाद जो भी रिपोर्ट होगा एमडीएम का, हो सकता है कि आईवीआरएस बंद हो जाए, और तब आपको ऐप के माध्यम से ही और पोर्टल पे देना पड़े। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 70 बच्चे खाएं, जैसे 70 यहाँ लिखिएगा, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं रहा है, लिख रहा है कि हेड काउंट ऑफ, क्या लिख रहा है देखिएगा, फिर पढ़िएगा एक बार और, मैं इसमें डाल के दिखा के बता रहा हूँ आपको कि फिर क्या लिखेगा। 78 डाल रहा हूँ, तो लिख रहा है कि प्लीज 1 to 5 स्टूडेंट शुड बी लेस देन, फिर से पढ़िए इसको, क्या लिख रहा है कि लेस देन और इक्वल टू टोटल स्टूडेंट काउंट, यानी हेड काउंट ऑफ क्लास 1 to 5, यानी 1 से 5 में जो बच्चे टोटल हैं, यानी यहाँ पे जो 14 दिखा रहा है उससे कम ही रिपोर्ट लेगा। यानी या तो 14 ले सकता है या 13 लेगा। देखिए 14 पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम 14 को 15 करेंगे फिर वही चीज़ लिखेगा। अर्थात यानी सभी हेडमास्टर को 100% 100% इस शिक्षा कोष पोर्टल पे बच्चों की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपके द्वारा जो हेडमास्टर है, जो आप ऐप यूज कर रहे हैं इस शिक्षा कोष ऐप, इसमें आपको हाँ में करके और यहाँ पे डेली एमडीएम का रिपोर्ट भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए MIS रिपोर्ट, जैसे ही MIS रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये MIS रिपोर्ट है, इस पर टच कीजिएगा तो अब दिखाएगा। यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट 0 अब्सेंट 3। अब ये डेली का रिपोर्ट दिखाएगा, ये MIS का, कि हाँ आपके विद्यालय में कितने टीचर प्रेजेंट रहे और कितने टीचर अब्सेंट रहे। तो इस प्रकार से हमारे जो हेडमास्टर है उनका वर्क बढ़ जाता है, और ऐप से उनको वर्क करना पड़ेगा। इस ऐप पर एमडीएम का भी रिपोर्ट देना होगा। 100% उनको इस शिक्षा कोष पोर्टल पे एंट्री करनी होगी, और 100% एंट्री करने के लिए विभाग ने 3 माह का समय दिया है। चूँकि सितंबर के बाद से, ये आपको जून चल रहा है, जुलाई अगस्त और सितंबर के बाद से बच्चों की भी हो सकता है कि अटेंडेंस जैसे टीचर की बन रही है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का भी अटेंडेंस टैब के माध्यम से ऑनलाइन बनेगा। और तब आप यहाँ आकर के ऐप में आप दे सकते हैं, पीएम पोषण योजना में हाँ करेंगे, फिर यहाँ रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट जो भी देंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बटन है सबमिट का दबाएंगे, और आपका सबमिट हो जाएगा कि आपने इतने बच्चों को
MDM दिया, जैसे गलती से मेरा भी आज सबमिट हो गया जबकि कुछ और है, सिंक नाउ, है ना, MDM अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह ये करना होगा डेली आपको, MDM अटेंडेंस ऑलरेडी टेकन फॉर टुडे। और जैसे ही आप उस दिन आप MDM का रिपोर्ट दे दीजिएगा तो फिर दोबारा MDM का रिपोर्ट वो नहीं लेगा। क्यों लिख रहा है, जैसे ही हम इस पर टच कर रहे हैं लिख रहा है ऊपर, देखिएगा पढ़िएगा रेड कलर में क्या लिख रहा है कि MDM अटेंडेंस, यहाँ देखिए टच किए, MDM अटेंडेंस ऑलरेडी टेकन फॉर टुडे। यानी एक दिन जो आप गलत सलत रिपोर्ट नहीं देंगे, जो भी यहाँ पे रिपोर्ट देंगे वो सही रिपोर्ट देंगे ताकि दोबारा ये रिपोर्ट लेगा नहीं। इस प्रकार 100% बच्चों की एंट्री इस शिक्षा कोष पोर्टल पे करनी पड़ेगी। और हेडमास्टर को यानी PM पोषण योजना से संबंधित कितना खपत हुआ, अपलोड सेव डाटा ये भी आ जाएगा, MIS रिपोर्ट आपका आ जाएगा, टोटल बच्चों का और टोटल शिक्षकों का, मार्क अटेंडेंस में आपको टीचर का होगा, और अटेंडेंस अप्रूवल इसको भी देख लेते हैं। देखिए अटेंडेंस अप्रूवल में ये क्या खुलेगा, यहाँ खुल के आ रहा है, कुछ देर में खुलेगा आपको, इसको देख लेते हैं। ये अभी गोल गोल नाच रहा है, इसके पहले हम मार्क अटेंडेंस में चले जाते हैं। मार्क अटेंडेंस में हमारे क्या करना होगा कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं है, दूसरी ड्यूटी में है, उनके लिए मार्क ऑन ड्यूटी चूज करना पड़ेगा, और जो शिक्षक हमारे स्कूल में है उनके लिए टीचर अटेंडेंस चूज करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि कैमरा जो होगा वह बैक कैमरा खुलेगा, और यहाँ पे मार्क ऑन ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये खुल जाता है। और जो टीचर और दूसरी जगह ड्यूटी में है तो उनको मार्क इन कर देना होगा। ये हेडमास्टर का वर्क है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो अभी आपने देखा कि अटेंडेंस अप्रूवल, तो इसमें समय लग रहा है। देखिए अभी ये आगे खुल गया और इसमें दिखा रहा है कि 0 प्रेजेंट 3 एब्सेंट, यानी टोटल टीचर्स, यानी डेली अटेंडेंस, ये टीचर का टोटल हो गया। ठीक उसी प्रकार छात्रों के टोटल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी PM पोषण योजना है, अपलोड सेव डाटा हो जाएगा, MIS रिपोर्ट में टोटल दिखाएगा। इस प्रकार हमारे शिक्षक को जो हेडमास्टर है उनको इस शिक्षा कोष पोर्टल पे 100% एंट्री करनी होगी, और उसके बाद PM पोषण योजना का भी रिपोर्ट ऐप से करना होगा, और हेडमास्टर के ये सब काम करने पड़ेंगे। भविष्य में हो सकता है कि इसी ऐप में एक और नया जुड़ जाए जिसमें छात्रों को 1 by 1 उनका अटेंडेंस बनवाया जा सके। लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो उसके लिए जो हमारे टीचर हैं जिनका अपना ID है, तो वो किसी न किसी क्लास के टीचर होंगे, तो उस परिस्थिति में वे बच्चों की उपस्थिति अपने उस मोबाइल से ले सकते हैं जिस तरह टीचर की उपस्थिति हो रही है। यानी भविष्य में जो MDM में अभी बहुत सारे विद्यालयों में जो चल रही है कि हाँ बच्चों की उपस्थिति 75 है और रिपोर्ट 105 या कहीं कहीं 110 या 275 दिए जा रहे होंगे, या कहीं बहुत सारे मैक्सिमम विद्यालय हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं कि 280 अटेंडेंस है और 280 बच्चे प्रेजेंट हैं, नामांकन वहाँ पे आपको 380 है, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे गड़बड़ी है उसके लिए भविष्य में ये बहुत बढ़िया एक शिक्षकों को और उनकी पारदर्शिता को, छात्र शिक्षक के संख्याओं की पारदर्शिता को दिखाने के लिए ये ऐप एक तरह से बांधने का काम करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।